नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी चुनाव में धांधली के मुद्दे पर बैकफुट पर आए चुनाव आयोग की। महाराष्ट्र से दिल्ली तक महिला सम्मान पर घिरी मोदी सरकार की। देखेंगे फडणवीस को हिंदू संगठनों के दिए अल्टीमेटम को, बीजेपी के खिलाफ नितिन गडकरी के मोर्चे को। और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे अरविंद केजरीवाल की बीजेपी नेताओं से चल रही मुलाकातों के बारे में। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी को खुला चैलेंज, बोले ट्रंप और पुतिन सबको बुला ले बीजेपी, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। सियासी हलचल हुई तेज प्रताप यादव पर लगा 4,000 रुपए का जुर्माना। होली समारोह के दौरान बिना हेलमेट के की थी स्कूटी की सवारी। वीडियो वायरल होने के बाद लिया गया एक्शन। दिल्ली में हुई इफ्तार पार्टी को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बीजेपी पर हमला, बोले दिल्ली की सीएम इफ्तार पार्टी में जाती, महाराष्ट्र में बीजेपी करती है विरोध। महाराष्ट्र विधान परिषद उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। महायुति कोटे से बीजेपी के हिस्से में आई 5 में से 3 सीटें। संभल की जामा मस्जिद में शुरू हुआ रंगाई पुताई का काम। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम कर रही निगरानी। 12 मार्च को कोर्ट ने दिया था आदेश। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। इस वक्त वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चुनाव आयोग और मोदी सरकार सवालों के घेरे में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सदन में इस मुद्दे को उठाने के बाद इस पर एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष चुनाव में धांधली के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर हमलावर। ऐसे में चुनाव आयोग ने बड़ी बैठक बुलाई है। तो कैसे बैकफुट पर आया चुनाव आयोग, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव में धांधली के मुद्दे पर चौतरफा घिरा चुनाव आयोग इस वक्त विपक्ष के दबाव में दिखाई दे रहा है। मतदाता सूची को लेकर विपक्षी पार्टियों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों के बीच चुनाव आयोग मंगलवार 18 मार्च को एक अहम बैठक करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें आयोग मतदाता सूची को आधार कार्ड से लिंक करने के बारे में बड़ा फैसला कर सकता है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग की इस बैठक में ज्ञानेश कुमार के साथ साथ दोनों चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, विधायी सचिव राजीव मणि और यूआईडीआई के सीईओ भुवनेश्वर कुमार मौजूद रहेंगे। साथ ही केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग की पहली ऐसी बैठक होने जा रही है जिसमें डुप्लीकेट एपिक नंबर को लेकर चर्चा की जानी है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एपिक नंबर के मुद्दे पर चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर सीधे आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी के आरोप पर चुनाव आयोग ने भी मान लिया कि कुछ राज्यों में गलत एपिक नंबर जारी किए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि गलत एपिक नंबर को 3 महीने में ठीक कर लिया जाएगा। हालांकि अब खबर सामने आ रही है कि चुनाव आयोग सूची को आधार कार्ड से लिंक करने के बारे में बड़ा फैसला करने वाला है। हालांकि इस पर सवाल खड़े हो रहे। कहा जा रहा है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने से निजी जानकारी लीक हो सकती है। बहरहाल टीएमसी के इस मुद्दे पर मुखर होने से चुनाव आयोग पर दबाव पड़ा है। इसके बाद कई और राजनीतिक पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को संसद तक में रखा, जिसके बाद पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव में धांधली के मुद्दे पर मुखर हो गया है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से भी मिल चुका है। ऐसे में चुनाव में धांधली के मुद्दे पर चुनाव आयोग सवालों और आरोपों से घिरता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक महिलाओं को लेकर जारी की गई योजनाओं पर बीजेपी सरकार घिरी नजर आ रही है। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने जिन योजनाओं को ढोल पूरे देश में पीटा था, वो फ्लॉप साबित हो गई है, जिस पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। तो कैसे चौतरफा गिरी मोदी सरकार, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बीजेपी सरकार ने महिलाओं के दम पर महिला सम्मान के बहाने देश भर में योजनाओं का बखान तो कर लिया, लेकिन अब इन्हीं योजनाओं पर बीजेपी शासित राज्यों में बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली में महिला सम्मान योजनाओं पर बीजेपी कटघरे में दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही प्रमुख लाडली बहन योजना के बजट में भारी कटौती का फैसला लिया। दरअसल विधानसभा में वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बजट के तहत लाडली बहन योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपए का आवंटन किया। ये बजट वित्त वर्ष 2024-25 में 18,984 करोड़ रुपए था, यानी अब 315 करोड़ रुपए का अंतर इसमें दिखाई दे रहा है, जिस पर मोहन यादव सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना को लेकर भी एनडीए में बवाल देखने को मिल रहा है। फडणवीस सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं को बड़ा झटका देते हुए लाडली बहन योजना के बजट पर कटौती की गई। यानी विधानसभा चुनाव में जिस योजना के आधार पर बीजेपी दोबारा बहुमत के साथ सत्ता में काबिज हुई, उसी योजना पर एनडीए ने यू टर्न ले लिया। बता दें, चुनाव के वक्त कहा गया था कि अगर महायुति दोबारा सरकार में आई तो लाडली बहनों को 1,500 रुपए की जगह 2,100 रुपए मिलेंगे। लेकिन वित्त मंत्री अजीत पवार की ओर से पेश किए गए बजट में लाडली बहन योजना पर ही तलवार चला दी गई। इसके चलते जहां महिलाओं में कुछ असंतोष है, वहीं सामाजिक न्याय एवं आदिवासी विकास विभाग में भी नाराजगी देखी जा रही है। योजना पर मंत्रियों के अलग अलग बयानों से भी एनडीए में इस पर घमासान मचा हुआ है।
इसके साथ ही दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के ढीले रवैये पर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। ऐसे में महिलाओं के सम्मान और चुनावी वादों पर बीजेपी बुरी तरह घिरती दिखाई दे रही है। महिलाओं के सम्मान पर बीजेपी कई राज्यों में घिर गई, तो वहीं महाराष्ट्र में उठे औरंगजेब के मुद्दे पर भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल औरंगजेब की कब्र पर छिड़े विवाद के बीच बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने फडणवीस सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, साथ ही बड़े आंदोलन की भी धमकी दे दी है। तो आखिर क्यों बजरंग दल और वीएचपी के निशाने पर आई बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर छिड़ा विवाद गहराता जा रहा है। पक्ष और विपक्ष में छिड़े घमासान के बीच अब बजरंग दल के नेता नितिन महाजन ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए साफ कर दिया है कि औरंगजेब की कब्र हटाओ वरना बाबरी मस्जिद जैसी कार सेवा करेंगे। ऐसे में इस मुद्दे पर विवाद और बढ़ता दिखाई दे रहा है। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार होने के बावजूद वीएचपी और बजरंग दल के सदस्य अपनी इस सरकार पर हमलावर क्यों हो गए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि क्या वीएचपी और बजरंग दल को बीजेपी पर भरोसा नहीं रहा। दरअसल ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी के दम पर हिंदुत्व की राजनीति में आगे बढ़ने वाली बीजेपी वीएचपी और बजरंग दल के साथ साथ आरएसएस को भी साइडलाइन करने की योजना बना रही है, जिसका एक ताजा उदाहरण बीजेपी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जारी घमासान भी है। जहाँ बीजेपी और मोहन भागवत आमने सामने है, जहां संघ अपनी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहता है तो वहीं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अपनी पसंद का अध्यक्ष चुनाव चाहता है। इसी को लेकर आपस में घमासान चल रहा है। ऐसे हालातों में अब वीएचपी और बजरंग दल ने महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को चेतावनी दे दी है, जिस पर राज्य की राजनीति में बवाल मच गया है। बता दें, पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीएचपी और बजरंग दल ने कहा है कि प्रदेश की फडणवीस सरकार छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को हटाए। अगर ऐसे नहीं होता है तो हम पहले 17 मार्च को राज्य भर में आंदोलन करेंगे। बताते चले, हिंदू संगठनों की तरफ से दी गई चेतावनी के बाद संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई, जिस पर हिंदू संगठनों में असंतोष और बढ़ गया है। फिलहाल देखना होगा आगे बीजेपी इस मुद्दे पर क्या स्टैंड लेती है। केंद्रीय रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं, और इस बीच गडकरी ने जाति धर्म को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर एक तरफ तो मोदी सरकार की टेंशन बढ़ती नजर आ रही, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री की भाषा पर भी बवाल मच गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। धर्म जात पात के आधार पर राजनीतिक जमीन तय करने वाली भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दो टूक कह दिया कि वो जात पात को नहीं मानते। इतना ही नहीं, भरी सभा में असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह तक कह दिया कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कसके लात। मैं एक बात पर विश्वास रखता हूँ कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। बता दें, ये बातें नितिन गडकरी ने अल्पसंख्यक संस्थान के दीक्षांत समारोह में कही, जिस पर सवाल उठने लगे कि क्या नितिन गडकरी अपनी ही पार्टी के खिलाफ विद्रोह पर उतर गए हैं या जातिगत जनगणना के मुद्दे पर छिड़ी बहस पर अपनी राय रख रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब नितिन गडकरी ने अपनी पार्टी की विचारधारा से उलट बयानबाजी की हो। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जो बताते हैं कि बीजेपी के अंदर दो धड़े बनने शुरू हो रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी जातिवाद की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी ने जातिवाद को सिरे से खारिज कर दिया, जबकि उनकी पार्टी जात पात के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती आई है। हाल ही में गडकरी ने कहा था कि राजा या शासक को ऐसा होना चाहिए कि कोई उसके खिलाफ बात करे तो उसे बर्दाश्त करे, आलोचनाओं का आत्मचिंतन करे, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। गडकरी के इस बयान को भी पीएम मोदी से जोड़कर देखा गया था। बताते चले, नितिन गडकरी को संघ का दुलारा कहा जाता है। प्रधानमंत्री के पद पर संघ की तरफ से एक पसंद नितिन गडकरी भी रह चुके हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में नितिन गडकरी के बयान पर चर्चाएं शुरू हो गई है। फिलहाल देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ तस्वीर सामने आती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दौरे के दौरान कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चाएं सियासी गलियारों में तेज हो गई हैं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के इस कदम ने दिल्ली से पंजाब तक सनसनी मचा दी है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक करियर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच केजरीवाल की बीजेपी नेताओं से मुलाकात ने सियासी पारा हाई कर दिया है।
दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पंजाब दौरे के दौरान बीजेपी की नेता लक्ष्मी कांता चावला से मुलाकात की, जिससे राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई। केजरीवाल की बीजेपी नेता से मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली में सियासी संकट के तुरंत बाद पंजाब में आप के लिए सत्ता का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में बीजेपी नेता के आवास पर जाकर की गई इस मुलाकात ने सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी। कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी में शामिल होने का मन तो नहीं बना रहे। हालांकि अरविंद केजरीवाल और बीजेपी नेता लक्ष्मी कांता चावला की मुलाकात पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ कहा कि बीजेपी कभी उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति असफल होता है या निराश होता है तो वो रास्ता तलाशता है। अगर अरविंद केजरीवाल लक्ष्मी कांता चावला के घर जाकर भाजपा में शामिल होने की सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। बता दें, अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव हारने के बाद से राजनीतिक दूरी बनाए हुए हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी पत्नी और परिवार के साथ आनंदगढ़ गांव में धम्म ध्वजा विपश्यना केंद्र में 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान सत्र पूरा किया। शनिवार को अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेता से मुलाकात की, जिस पर इस वक्त जबरदस्त बयानबाजियों का दौर भी जारी है। इधर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर एक्टिव मोड में दिखाई देने वाले हैं, जिसकी शुरुआत अमृतसर में विधायकों के साथ बैठक से होने वाली है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। इसके बाद 18 मार्च को लुधियाना में अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल को लेकर चल रही चर्चाएं कहां तक पहुंचती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।